हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की एक ब्रांच जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये नाम है इस यूनिट का, जो 11th क्लास के सिलेबस में यूनिट नंबर 12 है। इस यूनिट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जो होगा उसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे द टेक्निक्स विच आर एम्प्लॉयड in the study of organic chemistry. So first of all, let us start with the basic principles of organic chemistry. So first of all हम शुरू करेंगे from the definition of organic chemistry. जैसे नाम से हमें पता चलता है, what is organic chemistry? It is the branch of chemistry that deals with the study of the organic compounds. Now what are organic compounds? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में डिस्कस किया था कि हम कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। लेकिन ये जो डेफिनेशन हम लिखते हैं, दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन, दिस वाज द ओल्डर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हम ये डेफिनेशन नोट करते हैं। तो ओल्डर डेफिनेशन क्या है? इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये ओल्डर डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन उस वक्त दी गई थी जिस वक्त ये कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें सिर्फ नेचर से हासिल हो सकते हैं लेकिन सिंथेसाइज नहीं हो सकते। जैसे कि आप वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में जानते हैं, जिस थ्योरी के मुताबिक कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत है, और वो वाइटल फोर्स सिर्फ नेचर के पास है, हमारे हाथ में ये प्रोसेस नहीं है। लेकिन बाद में जब ये कंसेप्ट चेंज हुआ, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज हुए, तो फिर जो न्यू डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के बिना पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मीन्स हाइड्रोकार्बन्स विच आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, hydrocarbons, and those compounds which are derived from hydrocarbons, they are regarded as organic compounds. तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है। कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन के अलावा और कौन से एलिमेंट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं? दे में बी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दे में बी हेलोजेंस, phosphorus, etc. But these elements are there in the organic compound in addition to carbon. So carbon is the element which is essentially present in all the organic compounds. Therefore हम कई बार organic compounds को carbon compounds का नाम भी देते हैं। So in a simpler way we can regard organic compounds as the carbon compounds. लेकिन कार्बन का होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कई कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है बट स्टिल दे आर नॉट ऑर्गेनिक। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, sodium carbonate, there are some cyanides like sodium cyanide, potassium cyanide, etc. So there are several compounds which contain carbon but they are not organic. So the mere presence of carbon in a compound does not make it organic, but the compound should be a hydrocarbon or a compound which is derived from any hydrocarbon. So
we can say that all the organic compounds contain carbon, but all the compounds which contain carbon, they are not organic. Now, in order to understand organic compounds, हमें पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स है. देयरफॉर वी मस्ट नो अबाउट द वैलेंसी ऑफ कार्बन. सो वी ऑल नो दैट कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट. वाई कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट? अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p2. So its outermost shell configuration is 2s2 2p2. Now carbon has 4 electrons in its outermost shell. So in order to complete its octet, it needs to form 4 bonds. Therefore carbon, in order to complete its octet, it forms 4 bonds, and those 4 bonds are usually covalent bonds. और वो कैसे बनते हैं? वो 4 bonds इस तरह से बन सकते हैं जिसमें कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन forms a double bond and 2 single bonds, or carbon can form a triple bond and a single bond, and the fourth case is that a carbon atom forms 2 double bonds. So carbon can satisfy its valency in several ways. आपने देखा कितने तरीके हैं? There are 4 ways. These are the 4 ways in which carbon satisfies its tetravalency. Now these 4 types of bond formation in carbon, they depend on the hybridization of carbon. जैसे आपने hybridization के concept में पढ़ा था that carbon atom can show 3 types of hybridization. What are those 3 types of hybridization? They are sp3, sp2 and sp hybridization. Now how do we know that whether a carbon atom is sp3, sp2 or sp hybridized? इसका हमें पता कैसे चलता है? हमें पता चलता है कार्बन के बॉन्ड्स कैसे हैं, वहां से पता चलता है. एक कार्बन एटम जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा हो, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. जो कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा हो और साथ में एक पाई बॉन्ड, तो उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2. और जो कार्बन एटम 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp. Okay, so from the nature of bonds, or I would say from the number of sigma bonds and pi bonds, we can tell which carbon atom is sp3 hybridized, which carbon atom is sp2, and which carbon atom is sp hybridized. There is another way in which we can predict the hybridization of carbon. और वो तरीका क्या है? वो तरीका है the carbon atom which forms only single bonds has sp3 hybridization. The carbon which forms one double bond is sp2 hybridized, and the carbon atom which forms one triple bond or 2 double bonds is sp hybridized. So in this way we can see the hybridization of carbon.
अब हम बात करेंगे कार्बन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट माना जाता है, और वो प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। जैसे आप लोग जानते हैं कैटिनेशन क्या होता है, इट इज़ ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इट इज़ ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब है जिसमें एक एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं या बॉन्ड बनाते हैं टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, to form a long chain of similar atoms. Now the property of catenation is maximum for carbon. पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये टेंडेंसी, कैटिनेशन की टेंडेंसी किस में पाई जाती है, कार्बन में पाई जाती है। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसकी अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखें, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, whose value is 335 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक लॉन्ग चेन को सस्टेन कर सकता है। सो कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, और उन चेन्स में डिफरेंट लेंथ्स पॉसिबल हैं, और इन कार्बन चेन्स में साइड चेन्स भी पॉसिबल हैं। और साइड चेन्स क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। जैसे हमने पहले पढ़ा कार्बन की वैलेंसी 4 है, सो कार्बन की लॉन्ग चेन बन सकती है बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, और इसमें साइड चेन्स बन सकती हैं बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है। इस तरह से कार्बन की डिफरेंट लेंथ्स की चेन्स बनती है, और ये चेन्स ओपन भी हो सकती हैं, ये चेन्स क्लोज्ड भी हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये क्लोज्ड चेन्स हैं कार्बन की, और हर कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को मेंटेन करता है, मतलब क्लोज चेन के साथ में उसके साथ साइड चेन्स भी पॉसिबल हैं। और ये क्लोज्ड चेन्स या जिनको हम रिंग्स का नाम देते हैं, इनमें भी डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं इन दिस वे। जैसे हमने यहाँ पर दो चेन्स बनाई है, एक साइक्लिक चेन है कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स, और दूसरी साइक्लिक चेन है विच कंटेन्स 5। देयर में बी साइक्लिक चेन कंटेनिंग 6 और इवन मोर कार्बन एटम्स। तो इस तरह से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ह्यूज बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। Now we will discuss about structural representation of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके हैं, तीन फॉर्मूले हैं। देयर आर 3 रिप्रेजेंटेशंस, and those 3 representations are complete representation, condensed representation, and bond line representation, also called as bond line notations. अब देखिए ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या है। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, हम कार्बन चेन में जो कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स भी शो करते हैं, चाहे वो सिंगल हों, डबल हों या ट्रिपल बॉन्ड हों। उसके अलावा इन कार्बन एटम्स के साथ जो और एटम्स जुड़े होते हैं विच आर यूजुअली हाइड्रोजन एटम्स और अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर एट्सेट्रा, इन सभी के बॉन्ड्स हम शो करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, सो ऑल द बॉन्ड्स आर शोन like this.
सो दिस इज ए कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। सपोज किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होंगे तो वहाँ पर हम डबल बॉन्ड भी शो करेंगे, जैसे मान लीजिए कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन। नाउ you can see that this first carbon it will have only 2 hydrogen। हमने टेट्रावेलेंसी का भी ध्यान रखना है, दैट कार्बन कैन फॉर्म ए मैक्सिमम ऑफ 4 bonds। अब ये जो सेंटर वाला कार्बन होगा इसके साथ अगर मैं कहूँ कितने हाइड्रोजन हैं, तो यू कैन सी दैट इट विल हैव ओनली 1 हाइड्रोजन। और ये जो राइट साइड वाला कार्बन है इट विल हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स so as to satisfy its tetravalency। So we have shown all the bonds between carbon atoms and carbon and hydrogen bonds, उनको भी शो किया है। So this is another complete representation। Now in condensed representation, in the condensed representation what do we do? We simply show the bonds between carbon atoms। और जो इन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे उनके साथ जो बॉन्ड्स हैं वो हम शो नहीं करते, बल्कि हम सिंपली फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम इस फर्स्ट कार्बन को देखें, इस फर्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन, और हम उनको ऐसे लिखेंगे H3। सो इट बिकम्स CH3। अब जो ये सेंट्रल कार्बन है, नंबर 2 कार्बन, इट विल हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, वी विल राइट देम लाइक दिस। थर्ड कार्बन के साथ भी इसी तरह से CH2, और जो एंड वाला कार्बन है राइट साइड पर इट विल हैव 3 हाइड्रोजन, सो वी विल राइट इट इन दिस वे CH3। नाउ दिस इज वन वे टू राइट कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। एक और तरीका है जिसमें हम कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो भी शो नहीं करते, हम सिंपली ऐसे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट कार्बन CH3 है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, सो इट बिकम CH3। नाउ द सेकेंड CH2, फिर उसके बाद फिर से CH2, और उसके बाद हम लिखते हैं CH3। तो इस केस में कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में हमने कोई भी बॉन्ड शो नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं उन ग्रुप्स के जो आपस में अटैच्ड हैं। सो दीज टू, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर बोथ कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशंस। नाउ द फर्स्ट वन, इट इज more often used than the second। तो हम इसको अगर डिवाइड करें, अगर हम इसको भी कैटेगराइज करें, हम कह सकते हैं ये जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, दिस वन, this is not completely condensed because we are showing the bonds between carbon atoms, but the second one is completely condensed। So the first one is partially condensed representation, the second one is completely condensed representation। अब थर्ड टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स शो नहीं करते एक स्ट्रक्चर में, बल्कि उनके बदले हम सिर्फ लाइंस ड्रा करते हैं। वी रिप्रेजेंट ओनली लाइंस, एंड इफ देयर आर मोर देन वन लाइंस दे आर शोन इन ए zigzag manner। So carbon and hydrogen which are attached with the carbon atoms, they are not written, their symbols are not written। However, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एटम्स होंगे, if there are other atoms apart from carbon and hydrogen, their symbols are written। जैसे अगर हमने शो करना है कि एक कंपाउंड में 3 कार्बन एटम्स हैं, सो वी विल राइट इट इन दिस वे, इन ए zigzag manner। सो here there are 3 carbon atoms, this end represents a carbon atom, this bend in the middle it also represents a carbon, and the other end also represents a carbon, and the bonds between these carbon atoms, you can see that there are 2 single bonds between carbon atoms। और हर कार्बन एटम के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, दिस इज अंडरस्टूड from the tetravalency of carbon। We can see that there are 3 hydrogen attached with this carbon, 3 hydrogen attached with this carbon, and 2 hydrogen atoms are attached with the central carbon atom, but they are not written, it is understood। So it is the representation of propane। अगर हम मान लो 5 कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक चेन में, we will write it in this way। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं there are 5 carbon atoms and they are attached with single bonds। So these are the 3 types of structural representations of organic compounds।
Now let us take an organic compound whose complete representation is given, और हम क्या करेंगे, हम इसको कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कार्बन एटम्स की चेन है और एक ब्रांच में भी एक कार्बन एटम है। सो वी विल ट्राई टू राइट इट इन कंडेंस्ड वे। तो कंडेंस्ड वे में कैसे लिखेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन एटम। आई विल लेबल देम एज 1 2 3 4 5 6 and 7. Now I will write the formula in the condensed form. तो मैं कैसे लूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन नंबर 1, that will be written as CH3, then single bond CH2। फिर जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन हैज़ ओनली 1 हाइड्रोजन, और इसके साथ साइड चेन में एक कार्बन है विच हैज़ 3 हाइड्रोजन। सो वी विल राइट इट इन दिस वे। फिर थर्ड कार्बन के साथ आगे जुड़ा है फोर्थ कार्बन which has 2 hydrogen atoms, then the fifth carbon having 2 hydrogen atoms, then the sixth carbon having 3 hydrogen atoms. This is one way to write the condensed representation. जैसे मैंने पहले नाम लिया था, it is partially condensed। अब अगर हम इसको थोड़ा और कंडेंस करेंगे, मतलब कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो भी शो नहीं करेंगे, then the representation becomes like this: CH3 CH2 then comes CH। अभी CH के साथ एक CH3 ग्रुप है, दिस वन विच इज प्रेजेंट एज साइड चेन। तो इसको अब हम कैसे लिखते हैं, दिस इज रिटन इन पैरेंथेसिस विद दिस CH3। और उसके बाद हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, CH2 है, देन अगेन देयर इज CH2 एंड देन CH3। दिस इज another way to write the condensed representation। या इसको हम एक और तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं, CH3 CH2 CH, इस CH के साथ ये CH3 जुड़ा था, तो हम इसको ऐसे साइड चेन में एक बॉन्ड शो कर देंगे CH3, then we will write CH2 CH2 and CH3। so these are different ways to write the condensed representation for the structure। अब देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन हम कैसे शो करेंगे। जैसे आप जानते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को। सो वी विल राइट, जैसे हमने देखा था ऊपर स्ट्रक्चर में, देयर वर 6 कार्बन एटम्स इन वन चेन एंड द 7th कार्बन एटम वाज अटैच्ड विद द थर्ड कार्बन। तो हम ऐसे लिखेंगे, there are 1 2 3 4 5 6 and 7 carbon atoms in the chain, and the third carbon atom, this one, it has a side chain, it has a carbon atom in the side chain। so this is the structure। so we have written carbon 1 2 3 4 5 6, this carbon atom is not there, there are only 6 carbon atoms, and the 7th carbon atom is present at this position। so it is the structural representation of this molecule। so in this way we can write the 3 different forms of structure, 3 different representation for the structure। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से हम कुछ और टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको बाकी वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।